आज हम लोग बात करते हैं अपने इस चैनल में कोविशील्ड और कोविक्स वैक्सीन के बारे में। कोरोना पीरियड इंडिया में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है एज सेकेंड वेव और थर्ड वेव के रूप में। अब आने वाले टाइम में इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो ये दो वैक्सीन्स आज से स्टार्ट हुई हैं 18 एज के ऊपर के लोगों के लिए, क्या इसका बेनिफिट रहेगा, क्या ये दोनों डिफरेंस करती हैं, क्या कितना इम्यूनोलॉजिकली एक्टिव हैं, क्योंकि जो सेकेंड और थर्ड म्यूटेंट आए हैं इनमें इनका कितना इफेक्टिव होगा, इन सारी बातों को हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि मेन प्रॉब्लम्स इंडिया में इसमें क्राइसिस चल रही है एक प्रकार से कोविड पेशेंट्स की एडमिशन की, क्योंकि जिस हिसाब से रेशियो इन्फेक्शंस का है उस हिसाब से हॉस्पिटल्स एंड सुविधाएं इंडिया के पास शायद नहीं थी या है नहीं। तो वी कैन नॉट डिस्कस अबाउट दैट, वी विल डिस्कस इन दिस वैक्सीन्स के जो भी बनाई गई हैं कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बारे में। उस पर जो ये दोनों वैक्सीन्स हैं आज से 18 प्लस की एज के लोगों को दी जानी स्टार्ट हो गई इंडिया में, ताकि कोविड का जो एक स्ट्रॉम चल रहा है, जो एक महामारी के रूप में बहुत तेज़ी से फैल रही है, उसको रेगुलेट कंट्रोल करने में कुछ हद तक हो। अब यहाँ पर हमारा मेन डिफरेंस देखते हैं। कोवैक्सीन्स BBV152 क्या है, ये एक इनएक्टिवेटेड कोरोना वायरस ही है जिसमें कि डिसीज़ काजिंग पार्टिकल्स नहीं है, सिर्फ उसका इनएक्टिव पार्ट है। जबकि कोविशील्ड है जो जिस कंपनी ने बनाया है वो चिंपैंजी एडिनो वायरस वैक्सीन है, यानी कि ये एक एडिनो वायरस है जो चिंपैंजी में डिसीज़ काज करता है, वो वैक्सीन है। अब इनमें क्या डिफरेंस है, क्या टर्म्स की वजह से क्या चीज़ें सिमिलरिटी हैं या इन्हें के एक्शंस किस तरीके हैं, इस पर हम आज की इस वीडियो पे डिटेल में थोड़ा सा बात करते हैं चल के। अगर हम कोवैक्सीन के बारे में बात करें तो ये इनएक्टिवेटेड वायरस है, यानी कि कोरोना वायरस ही है। जबकि कोवैक्सीन बेसिकली इंजेक्ट की जाती है हमारी बॉडी सिस्टम में एज ए वायरल पार्टिकल विदाउट एनी थिंग्स। और जब इनएक्टिवेटेड वायरसेस हमारी बॉडी सिस्टम में जाता है तो कोई ऐसा डिसीज इन्फेक्शन काजिंग नहीं होती अगर हमारा इम्यूनोलॉजिकली हम स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा है। बेसिक इनका मैकेनिज्म ये होता है, हमारी टी और बी सेल्स को एक इमेज या एक प्रकार का शेप बता देती है कि ऐसा कोई वायरस, ऐसा कोई फॉरेन पार्टिकल्स है जो बॉडी सिस्टम में होगा, उसके अगेंस्ट में वी नीड टू प्रोड्यूस सम इम्यूनोलॉजिकल पार्टिकल्स, तो उसको एक्टिवेट कर सकें या उसके अगेंस्ट में वर्क कर सकें। और ये टी और बी सेल्स अपने हिसाब से मेमोरी सेल्स डेवलप करती हैं और एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करती हैं, ताकि इस टाइप का कोई वायरस या कोई फॉरेन पार्टिकल्स आता है तो दे कैन प्रोड्यूस, दे कैन जनरेट सम इम्यूनोलॉजिकल स्ट्रेंथ एंड डिफेंस सिस्टम मैकेनिज्म और बॉडी सिस्टम में। जबकि कोविशील्ड का एक डिफरेंट फंक्शन है एज कम्पेयर टू कोवैक्सीन से। कोविशील्ड जो वैक्सीन्स है जो चिंपैंजी एडिनो वायरस अप्रोच द्वारा बनाई गई है जाकर, जो कि एक डिसीज़ सर्दी टाइप की या सिमिलर टाइप की डिसीज़ काज करता है चिंपैंजी में, उससे ये वैक्सीन्स, उस वायरस से वैक्सीन्स जनरेट की गई है जाकर। एडिनो वायरस जो है कोविशील्ड वैक्सीन स्पेसिफिक स्ट्रेन्स होते हैं जिनको हम एज ए एंटीजन्स यूज़ कर रहे हैं कोरोना वायरस के अगेंस्ट में यहाँ पे। अब फर्क क्या आता है इन दोनों में, कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बारे में। दोनों ही प्रोटीन्स स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट में जनरेट की गई हैं जाकर, कोरोना वायरस हो या कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो जाकर। जो स्पाइक प्रोटीन्स है जिससे कि ये डिसीज़ काजिंग के लिए मैकेनिज्म्स होती है, रिसेप्टर होती है जो बाइंड करती है इस टी रिसेप्टर यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स के साथ, इसके अगेंस्ट में ही ये दोनों वैक्सीन्स बनाई गई हैं ताकि ये कनेक्शन, ये रिसेप्टर बाइंडिंग ना हो और हमारा हमको प्रोटेक्शंस मिल सके। दोनों वैक्सीन्स स्पाइक प्रोटीन्स के अगेंस्ट में ही काम कर रही हैं, और दोनों प्रोटीन्स जो भी वैक्सीन्स हैं, जो भी एंटीजन जनरेट कर रही हैं, आपकी बॉडी सिस्टम के इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए है। तो इसमें कोई ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि हम कोविशील्ड लें या कोवैक्सीन्स लें। दोनों का मोड ऑफ एक्शंस डिफरेंट हो सकता है लेकिन पर्पज एक ही है, वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी सिस्टम्स। डिफरेंस हो सकता है कि इनकी प्रोडक्शन, इनकी कंपनीज डिफरेंट है, बट जो मोड ऑफ पर्पज है वो सिमिलर है। सो वी नीड टू गो एंड टेक दिस वैक्सीन्स। और जो भी चीज़ें हैं, जो भी वेरिएशंस आए हैं सेकेंड एंड थर्ड म्यूटेंट में, रिपोर्टेड है कई हद तक इनको भी एक रेगुलेट एंड कंट्रोल्स कर रही हैं। आने वाला टाइम इनके बारे में डिटेल्स बताएगा कितना इफेक्टिव है कितना नहीं, जब तक ये पूरे 80% या 60% तक वैक्सीनेशंस नहीं हो जाता है इंडिया में। Thank you so much for watching and giving your times to this video. We will back soon with new topics. Thank you so much.